नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में जयपुर से बड़ी खबर है, जहां केसी वेणुगोपाल बड़ी खबर आ रही। केसी वेणुगोपाल जयपुर आएंगे 29 नवंबर को। पीसीसी में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे केसी वेणुगोपाल। सभी कमेटियों के साथ बैठक करेंगे। एआईसीसी में संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल। गहलोत के बयान के बाद ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। 29 नवंबर केसी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दिन? बिल्कुल, देखिए केसी वेणुगोपाल का ये जो दौरा है ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है, क्योंकि जब कल सीएम अशोक गहलोत का जो बयान सामने आया है कि सचिन पायलट को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ऐसे में केसी वेणुगोपाल का दौरा काफी महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है। और आपको जान होगा केसी वेणुगोपाल ही वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि सीएम पद का जो फैसला है वो 1-2 दिन में कर लिया जाएगा। हालांकि वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत आ रहे हैं, बताया ये भी जा रहा है कि उनका कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन क्योंकि सूचना आज सुबह लोगों को लगी है, लोगों को जारी की गई, तो ऐसे माना जा रहा है कि जो कल बयान था उसके बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम पुख्ता कर लिया। कल जिस तरह से जयराम रमेश का बयान आया था कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले राजस्थान के मसले को सुलझा लिया जाएगा, दोनों से बैठ के बात कर ली जाएगी, तो ये वो मंच हो सकता है जहाँ पर दोनों नेताओं आएंगे, वहां पर उनसे बातचीत की जाएगी। क्योंकि बैठक का समय अभी हालांकि तय नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि सुबह बैठक होगी पीसीसी में, और उसके बाद में वो दिन भर जयपुर रहेंगे। तो किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं ये तो अलग चीज है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है जब केसी वेणुगोपाल आएंगे, संगठन महासचिव हैं, तो वो जरूर भी इस बात में बात करेंगे कि पायलट और जो गहलोत के बीच की दूरियां हैं उसको कुछ कम करने की कोशिश की जाएगी। और पार्टी की पहली कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात हिमाचल के चुनाव संपन्न करा लिए जाए और उसके बाद राजस्थान को छेड़ा जाए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान इस समय पे आना तो ये भी ये संकेत दे रहा है कि वो भी यही चाहते हैं कि पहले यात्रा निकल जाए किसी भी तरह से, क्योंकि उन्होंने इंडायरेक्टली वे में कह दिया है कि अगर पायलट पे दाव खेला जाता है तो उसे विधायक बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो खुद भी जो है वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में रिवोल्ट होने की पूरी संभावना है। वहीं पायलट ग्रुप की ये कोशिश रहेगी कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले राजस्थान का फैसला हो जाए। अब देखना ये होगा कि जब संगठन महासचिव आते हैं तो क्या रास्ता निकाल पाते हैं, कैसे दोनों नेताओं को समझाते हैं, क्या एक मंच पे ला पाते हैं। क्योंकि आपको जान होगा भारत जोड़ो यात्रा की जो भी बैठक हुई थी, उस बैठक में तकरीबन 58 दिन बाद पहली बार गहलोत और पायलट एक मंच पे थे। तो अब ऐसे में दोबारा उस बैठक में, क्योंकि पायलट भी शामिल है उस कमेटी के अंदर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल है, तो दोनों वहाँ पहुंचेंगे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ मामला है। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल आ रहे हैं, कोशिश की जाएगी कि दोनों नेताओं के बीच की दूरियां मिटाई जाए भारत जोड़ो यात्रा से पहले। अगर दूरियां ही मिटानी होती तो भारत जोड़ो यात्रा के ठीक पहले इस तरह का बयान ही ना दिया जाता। नहीं, देखिए जिस तरह के बयान दोनों तरफ से सामने आते हैं उसके बाद दूरियां दूर होगी, ये तो कहना हम कह सकते हैं कि शायद अतिशोक्ति होगा। हाँ। अब इतनी दूरियां आ गई है कि दूरियों को कम नहीं किया जा सकता, हाँ। लेकिन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से भारत जोड़ो यात्रा में कोई विघ्न ना आए। उस दौरान सभी नेता एक मंच पर नजर आए, कुछ ऐसा तरीका निकालने की हो सकता है कोशिश की जाए, दोनों नेताओं को ताकीद भी किया जा सकता है। क्योंकि देखिए पार्टी आलाकमान जो है वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत ही गंभीर है, और यही वजह है कि वो नहीं चाहेगा कि किसी भी सूरत में, क्योंकि राजस्थान देखिए पहला रूलिंग स्टेट है उत्तर भारत में, जहाँ पे ठीक है। मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। दिल्ली से रवि सिसोदिया मेरे से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, भारत जोड़ो यात्रा के ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान, ये अचानक से कोई बयान मुख्यमंत्री नहीं देते हैं। वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, हर शब्द तोल मोल के ही वो बोलते हैं। ये कोई सोची समझी रणनीति के तहत बयान दिया गया? बिल्कुल, देखिए जो बयान है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो जिस समय सचिन पायलट प्रियंका गांधी से मिलते हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं, उस दौरान ये बयान आता है, तो ये कहीं ना कहीं इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में जो भी फैसला लेना है पार्टी को गुजरात चुनाव के बाद ही लेंगे। जो कल एक बयान जारी किया गया था जयराम रमेश की तरफ से, उसमें ये जरूर कहा गया था कि पार्टी के हित में फैसला लिया जाएगा, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसमें बहुत जल्द मिल बैठ कर फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो बयानबाजी हुई है उससे कहीं ना कहीं आलाकमान की फजीहत हुई है, और इसीलिए कल एक बैठक भी हुई थी। आलाकमान की फजीहत तो इससे पहले भी हुई थी, ठीक है, वो तो अब सामान्य सी बात हो गई है। इससे पहले भी देखा था आपने कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। लेकिन केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंच रहे हैं, अब इस दौरे के क्या मायने निकाले जाए? भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का तो ठीक है जायजा ले लेंगे, लेकिन क्या इन दोनों नेताओं के बीच की दूरियां मिटा पाने में सफल हो पाएंगे केसी वेणुगोपाल कम से कम इस यात्रा के पहले?
बिल्कुल, देखिए सूत्रों के अनुसार ऐसा पता चला है कि कल सचिन पायलट ने केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बैठक की थी। जिस तरह से बयानबाजी हुई थी, उसके बाद कल देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई थी। केसी वेणुगोपाल का वहां जाना भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ मसला है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है 3 तारीख से और उससे पहले वहां की तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हुई है और इस मामले को लेकर भी निष्कर्ष निकालने की बात की जा रही है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि अशोक गहलोत, जिनके पास जिम्मेदारी दी गई है गुजरात चुनाव की, वहां के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, तो गुजरात चुनाव तक फिलहाल कांग्रेस कोई भी बड़ा कदम राजस्थान को लेकर नहीं उठाने वाली है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान में गुजरात चुनाव के बाद पार्टी कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, ऐसा संकेत मिले हैं। लेकिन उसके लिए चुनाव के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि वहां जो जिम्मेदारी दी गई है। और क्या यही कारण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस तरह का बयान देना? क्या अपने बयान के जरिए वो चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं आला कमान को, बता रहे हैं वो? देखिए, पूरे प्रकरण को, चूंकि आपने देखा होगा जब पूरा प्रकरण हुआ था, आपको याद होगा कि जब अजय माकन ने अपनी बात रखी थी, अजय माकन ने अपने आप को अलग किया था राजस्थान, उन्होंने इस तरह के, उन्होंने भी ये कहा था कि वहां पे जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता कर रहे हैं। और पिछली बार जो संकेत दिखे थे, चाहे गाहे बेगाहे बयान भी जो आ रहे हैं, उसमें माना जाता है कि अगर वहां पे बदलाव होता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिल सकती है। और ये बात कई बार दोनों तरफ से बोली जा रही है, क्योंकि जो बैठक पिछली बार बुलाई गई थी उस दौरान यही कहा जा रहा था कि विधायक दल की बैठक में सबको सिर्फ आला कमान का संदेश देना है कि सचिन पायलट को नेता चुना जाएगा। इस तरह की बयानबाजी होती है, तो कहीं ना कहीं कोई संकेत जरूर मिले हैं, क्योंकि अशोक गहलोत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता है और अनुभवी लीडर हैं। उनका बयान को लेकर, टाइमिंग की जो बात है, टाइमिंग को लेकर माना जा रहा है कोई संकेत उनको जरूर दिए गए थे, इसीलिए उनकी तरफ से बयान दिया गया। क्योंकि उस पूरे बयान को अगर आप समझे तो उनके बयान में सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही थी कि वो चाहते हैं कि अगर आला कमान को फैसला लेना तो आप किसी और को बना दो, लेकिन सचिन पायलट को न बनाएं। तो ये बयानबाजी का स्तर है, इस स्तर को लेकर आला कमान को भी ये देखना है, क्योंकि कल जो मुलाकात हुई है, कल भी ऐसा बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने पूरे मामले को रखा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के सामने, क्योंकि फैसला जो लेना है वो गांधी परिवार को लेना है। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से अगर बात की, कल उसकी बैठक जरूर हुई थी। और राजस्थान एक बड़ा मसला है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ 2 ही राज्यों में कांग्रेस सरकार है, ऐसे में बड़ा स्टेट राजस्थान है। तो राजस्थान को लेकर कोई फैसला लेने के लिए कांग्रेस कोई जल्दबाजी नहीं कर रही थी। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आला कमान की पकड़ पार्टी में मजबूत की जगह कमजोर होती जा रही है, इसलिए उनको फैसला लेना है। क्योंकि जिम्मेदारी राजस्थान के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी गुजरात चुनाव में लगाई गई है और कई लीडर्स हैं जिनको वहां पे जिम्मेदारी भी दी गई है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर देखें तो रघु शर्मा वहां के प्रभारी हैं, अशोक गहलोत सीनियर ऑब्जर्वर और कई ऐसे मंत्री हैं जिनको वहां पे चुनाव के लिए लगाया गया है। तो कांग्रेस समझती है कि उनके सामने सबसे पहले प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं राजस्थान, गुजरात का चुनाव है। गुजरात का चुनाव खत्म होंगे, जब प्रचार खत्म होगा तो उसी दौरान ये माना जा रहा है कि कांग्रेस तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। जी, गहलोत गुट की तरफ से कहा गया है कि सचिन पायलट के अलावा किसी और को बना दो, हम तैयार हैं। इस बीच फिर नाम निकल कर आया है सीपी जोशी का। सीपी जोशी के नाम पर अगर मुहर लगती है रवि, तो क्या सचिन पायलट गुट की तरफ से विरोध के स्वर तेज नहीं होंगे क्या? तो बीच का रास्ता ही किस तरह से निकलेगा, ये भी बड़ी चुनौती होगी आला कमान के सामने। और अब जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है, इस बीच देखिए प्रकरण को अगर आप देखें तो ये आरोप जरूर लगे थे अजय माकन के ऊपर भी कि वो सचिन पायलट का पक्ष ले रहे हैं। और जब उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, उसमें से उनके नाम की घोषणा होनी बाकी थी। हाँ। तो ये माना जा रहा है कि फैसला उन दोनों के नाम की अगर बात करें तो नाम को लेकर बहुत ज्यादा संशय नहीं है। हालांकि अगर दोनों के बीच में कोई बीच का रास्ता निकालने के बाद, जैसा आपने बताया सीपी जोशी को लेकर, सीपी जोशी सीनियर लीडर रहे हैं, लेकिन पार्टी की अगर बात करें, अगर ये बात उनको फैसला, अगर इस फैसले को लेना ही था या टालना ही था, तो ये फैसला पहले भी लिया सकता था। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को लेकर मन बना चुकी है आला कमान, और इसीलिए बैठक उस दौरान हुई थी। लेकिन ये साफ है कि अभी गुजरात चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाए, परिणाम से पहले कोई